क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया गया है। इस प्रक्रिया को कुल 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, ये हमें बताना। अब देखो, जैसे 10वें क्वेश्चन में मैंने सूत्र बताया, क्या बताया था? अंतिम मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस एक बार में निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा की पावर n। n का मतलब कितनी बार ये दोहराएगा। अब इससे यहां पर मात्रा दी नहीं तो 100 मान लो, क्योंकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। 20% निकाल लिया उसने हर बार, ठीक है, तो 100 मान लिया हमने। इंटू 1 माइनस 20% निकालना तो 20 लीटर ही निकालना, 100 का 20% 20 ही बन गया, बटे 100 की पावर 3। 20 कम 20 और 20 पंजे 100, तो आ गया 100 गुणा 5 कम 5 में से गए 4/5, 4/5 और 4/5, ठीक है। अब यहां देखो, 5 पंजे 25, चौका 100, ठीक, 4 चौक 16 और 16 16 256 और बटे 5, 5 से भाग करा 5 पंजे 25, ठीक है, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो यहां पे जो बचेगी वो 51.2% जो है मात्रा बच जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, एक कनस्तर शराब से भरा है, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। 3 बार और दोहराई गई मतलब कुल मिलाकर 4 बार दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया है। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? तो हमने मान ली प्रारंभ में कनस्तर में जो शराब थी वो x लीटर थी, यही लगेगा फॉर्मूला। तो x माइनस हर बार कितना निकालना, 8 लीटर निकालना, और बटे में प्रारंभिक मात्रा x ही थी, और कुल मिलाकर कितनी बार दोहराई गई, 4 बार, ठीक। अब ये जो अंत में इसने दिया वो दिया 16:65, ठीक है। किस चीज का अनुपात दिया? ये दिया इसने शराब और पानी का, ठीक। अब हमने क्या करा, हमने लिखा अंतिम मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा का अगर मैं हिसाब किताब बनाऊं तो क्या बनेगा? अंतिम मात्रा तो यही है और प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, x है, x चली गई। अब यहां आ जाओ, इसके सामने क्या रखेंगे? अंतिम मात्रा कितनी है? अंतिम मात्रा शराब की 16 लीटर। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? प्रारंभिक मात्रा दोनों थी, ठीक है। शुरू में तो इसमें शराब ही शराब थी, पानी तो था ही नहीं। शराब निकलती जा रही, पानी डलता जा रहा, शराब निकलती जा रही, पानी डलता जा रहा, ठीक है। तो ये 16:65 का मतलब 16 लीटर शराब और 65 लीटर पानी इस प्रक्रिया के बाद हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, टोटल ही शराब थी। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना बनना, 81, ठीक है। यो ही मेन पॉइंट है इसका। यो 81 जो लिख देगा, नू समझ लो उसका क्वेश्चन हो जाएगा। जो 81 नहीं लिख पाने का उसका क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया 2/3 की पावर 4 बराबर 1 माइनस 8/x की पावर 4। 4 से 4 गया, बस इसे हल करना तो कितना आया, 2/3 बराबर 1 माइनस 8/x, या 8/x बराबर 1 माइनस 2/3। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 में से 2 गए, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, तो उत्तर आ जाएगा 24 लीटर। तो प्रारंभ में जो शराब थी वो थी 24 लीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो 2 तरीके से कराऊंगा। पहले मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर डायरेक्ट हम आंसर पर कैसे जा सकें उसकी बात करें।
एक कनस्तर में बने मिश्रण में दो द्रवों ए तथा बी का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भर देने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया है, तो कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी? देखो आरंभ में हमने क्या मान लिया, जो द्रव था वो 7x और जो दूसरा द्रव था वो 5x था। ठीक है, अनुपात को हटाकर हमने वैल्यू बनाने के लिए उनके साथ x लगा दिया। अब 9 लीटर मिश्रण निकालना। अब सपोज करो दूध और पानी का मिश्रण है, हमने 9 लीटर मिश्रण निकालना, तो क्या दूध दूध निकलेगा या पानी पानी निकलेगा या दोनों निकलेंगे? जब मिल गए, चाहे वो दूध और पानी हो, चाहे शराब और पानी हो, ठीक है, जिसमें पानी मिल सकता हो, ऐसी अगर कोई चीज है तो जब तुम उसे निकालोगे तो दोनों चीज निकलेगी। अब 9 लीटर में हमने ये देखना कि जो पहले वाला पदार्थ था, जो पहले वाला मिश्रण था, वो कितना है। तो 9 गुणा अनुपात है इनका 7:5। तो क्या करेंगे हम? करेंगे 9 गुणा पहला अनुपात बटे अनुपातिक योग। ठीक है, पहला अनुपात बटे अनुपातिक योग। ऐसे दूसरा भी निकाल दो जी, निकले तो दोनों ही है, निकले तो दोनों ही है। अब इसने डाल क्या दिया, उसके स्थान पर बी जो है, इसने बी भरने पर बी भर दिया। इसका क्या मतलब क्या है कि 9 लीटर टोटल निकालना, 9 लीटर इसने यू वाला डाल दिया, बी डाल दिया, तो जो अनुपात बना वो बन गया 7:9। बस इसे हल करना और अपना काम बन जाएगा। बनाओ जी, एलसीएम लिया हमने 12, तो 12 7 84। या एक काम करो, दोनों ही जगह है वैल्यू कटने वाली है, 3 3 9 और 3 चौक 12, 3 3 9 और 3 चौक 12। छोटी होगी कैलकुलेशन हमारी, उत्तर वहां से आ जाएगा, लेकिन यहां छोटी कर दी हमने। यहां आ गया 4, तो 4 7 28 और यहां आ गया 7 या 21। एलसीएम लिया 4, 5 चौक 20, 5 या 15 और 9 चौक 36 बराबर 7/9। तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर से अगर मैं देखूं तो 7 कॉमन ही है, 7 चौक 28 और 7 या 21। नीचे की बात करूं तो आ गया 20x प्लस 36 में से 15 गए 21, 36 में 15 गए 21 बचेंगे और बराबर 7/9। 7 से 7 भी गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, 9 तिया 27 बराबर 20x प्लस 21। इसे दे लिया है, कितना आया? यह आ गया तुम्हारा 36 में से 20 गए 16 और 27 और 21 हो गए 48, तो इसका मान आ गया 3। ठीक है, हमें a की वैल्यू चाहिए थी, a की वैल्यू कितनी आई? 7x। तो 7x का मतलब हो गया 7 गुणा 3, 7 तिया 21। तो 21 लीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13। अब एक तरीका तो पूरा होगा, अगर हम पेपर बैठे तो इतना नहीं करने का, ऑप्शन पर जाओगे। पहला ऑप्शन है 10 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 21 लीटर, चौथा ऑप्शन है 25 लीटर। ठीक है, अब उसने कहा जो शुरू में अनुपात था वो 7:9 था और एक ही मात्रा पूछा, तो जो संख्या 7 से कट रही होगी, पहले वाले अनुपात से कट रही होगी, जो 7 से कट रही होगी वही उत्तर बन जाएगा। 7 से 10 नहीं कटता, 7 से 20 नहीं कटता, 7 से 25 नहीं कटता, केवल एक कटे 21, उत्तर आ जाएगा। अगर हम पेपर में बैठ रहे हैं तो यो अप्रोच लगानी, ना कि यो वाली। हमें पेपर में तो उत्तर ही चाहिए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें से 3 भाग पानी और 5 भाग शीरा है, मतलब जो उनका अनुपात है वो 3:5 है। इनमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दे कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शीरा हो जाए। आधा आधे का मतलब दोनों चीज बराबर हो जाएंगे। पहले 3 भाग ये था क्या, पानी था और 5 भाग शीरा था। अब हमने x लीटर निकाल लिया, x भाग निकाल लिया। जब x निकाल लेंगे तो x में से दोनों ही चीज निकलेगी, फिर वही बात है, जब हमने मिक्स कर दिया तो दोनों ही चीज निकलेगी।
तो हो जाएगा 3/8, पहला अनुपात बटे अनुपातिक योग। अब यो 3:5 था, तो पहला अनुपात 3 है और अनुपातिक योग हो गया 8। ऐसे इसमें से x गुणा दूसरा अनुपात बटे अनुपातिक योग। ठीक, अब यहां उसने क्या कहा, उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दे, उतना ही पानी, पानी योग है, सीधा योग है, तो कितना पानी भर दें, x, और ये दोनों चीज हो जाएंगी बराबर। ठीक, बस इसे हल करो। 8 से गुणा करी हमने, 8 या 24 माइनस 3x प्लस 8x बटे 8, 8 बजे 40 माइनस 5x बटे 8, 8 से 8 गए, तो आ गया भाई 24 प्लस 5x बराबर 40 माइनस 5x, 5 5 10x बराबर 24 और 40, 40 में से 24 घटाना पड़ेगा, सॉरी, तो 16 बचा। ठीक है, 40 में से 24 गए 16, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 16/10, 2 8 16 और 2 पंजे 10। x की वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी, x बराबर 8/5। ठीक है, अब उसने निकालना, वो पूछ रहा है कि उसमें कितने भाग निकालना हमने। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 8/5, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो टोटल मात्रा थी वो कितनी थी, 8 लीटर। तो इसे ही जो लिखा हमने 8 गुणा 1/5, मतलब टोटल मात्रा का 1/5 जो है वो निकालना। क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ हो तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। देखो, एक 8% लाभ पे बेच दिया, एक 14% लाभ पे बेच दिया, ठीक है, सॉरी 18% लाभ पे बेच दिया, और जो टोटल लाभ हो रहा है वो है 14% का हो रहा है। तो एलिगेशन लगा दो, मिश्रण लगा दो इसमें। 18 में 14 गए 4 और 14 में 60 गए 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अनुपात आ गया 2:3, तो और 3 5, 5 बराबर है 1000 के। और कौन सी मात्रा चाहिए हमें, हमें चाहिए 8% वाली, मतलब 2 बराबर किसके, तो 5 दूनी 10, x बराबर आ गया 400, तो उत्तर आ गया तुम्हारा 400 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 16। 16वां क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% और शेष को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि इसने कुल वार्षिक आय 9400 रुपये प्राप्त की हो तो 10% की दर पर उसे कितना धन उधार दिया था, ये हमें बता। अब एक तो तरीका यह है कि हम परसेंटेज टोटल बना लें, जैसे 9400 रुपये का लाभ हो रहा तो हमें दर निकालनी है। एक तरह से दर बराबर क्या हुआ है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब ब्याज हो रहा 9400 रुपये, ठीक है, वार्षिक है, समय 1 साल है, और जो धन था हमारा वो 1 लाख रुपए था। ठीक, अब देखो यहाँ पे 4 जीरो तो साफ होगी, बच गया 9.4%, मतलब जो एवरेज है टोटल धन का वो 9.4% की दर से उसे एक तरह से ब्याज मिल रहा है। अब यहाँ 2% थी, एक तो 9% दर पर दे रखा था और दूसरा दे रखा था 10% दर पर, बीच में आ गया 9.4%। घटा दो जी तो 0.4 आया, घटा दो जी 0.6 आया, 0.6 पॉइंट गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो अनुपात कितना बना 3:2। हमें चाहिए 10%, मतलब 2 भाग चाहिए। 5 बराबर है 1 लाख के, ठीक है, 2 बराबर किसके हैं, तो 5 दूनी 10, ठीक है, तो कुल मिला के यह आ गया 20 दूनी 40,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाभ हानि में आ चुका वैसे तो, लेकिन यहां मिश्रण में रखा तो इसे भी लेंगे। नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है। भी क्वेश्चन लाभ हानि का ही हो, कुल क्रय मूल्य देखना पड़ेगा, कुल क्रय मूल्य। तो 180 रुपये वाली जो है 5 किलो चाय है, 200 रुपये वाली 3 किलो चाय है, तो 18×5 = 900 और 3 दूनी 6 600 बराबर ये कुल मिला के 1500 रुपये इसका क्रय मूल्य। अब 210 के हिसाब से बेच दी तो कुल विक्रय मूल्य,
कुल विक्रय मूल्य कितनी, 5 और 3 8 किलो चाय होगी, 210 का हिसाब हो गया, तो 1680 रुपए की ये चाय होगी। लाभ कितना हो गया, 180 रुपए का। लाभ किसका हुआ है, क्रय मूल्य, विक्रय पर नहीं होता, क्रय पर हुआ है। तो लाभ परसेंटेज देखना, तो 180 रुपए का लाभ है, परसेंटेज का 100 है और बटे में 1500 है, 2 जीरो गई, 15 कम 15, 3 बचे, 15 दूनी 30, तो 12% का यहाँ पे कुल मिलाकर लाभ। अब बताओ कहीं से भी लग रहा नहीं हो क्वेश्चन जो है मिश्रण का, केवल यो है कि मिश्रण का शब्द आ गया इसमें कि वो दोनों मिक्स करके उसने फेंके, नहीं तो लाभ आने का ही क्वेश्चन। 2 बर्तन ए और बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 के अनुपात में है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। यहाँ है 5:3 का अनुपात, यहाँ है 2:3 का अनुपात, और हो गया 1:1 का। पहले क्या करा हमने, जोड़ा, 5 और 3 8, 2 और 3 5, दोबारा देख लो, गलत बोल दिया मैंने, है ना। देखो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 5 और 3 8 जोड़ दिया हमने से, 2 और 3 5 और 1 और 1 2। अब इन तीनों का 8 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 40 आ गया। इसे 40 बनाना तो 5 से गुणा, इसे 40 बनाना तो 8 से गुणा, इसे 40 बनाना तो 20 से गुणा। तो इसका मतलब चाहे तो पहले पहले वालों में गुणा करो या बाद बाद वालों में गुणा करो, किसी में गुणा करो। पहले में गुणा करी 5 5 25, 8 दूनी 16 और 20 से कम 20, घटा दो भाई, कितना आया 4, घटा दो भाई, कितना आया 5, अनुपात बन गया 4:5। लास्ट क्वेश्चन है उसे भी देख लें भाई क्या है। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। अब देखो 7:2 था शुरू में, 7 2 9 बराबर 729 के, तो 1 बराबर 9 8 72, 9 1 9। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो 81 की गुणा यहां करूंगा और 81 की गुणा यहां पर करूंगा, तो 81 की 7 में गुणा करेंगे, 7 8 56, 7 एकम 7 और 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। इसका मतलब स्टार्टिंग में 567 मिलीलीटर तो दूध था और 162 मिलीलीटर क्या था, पानी था। अब उसने क्या कहा कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी मिला दिया, ठीक है, जिससे कि यह अनुपात 7:3 हो जाए। 7 से काटा फिर वही आ गया 81, गुणा करें 8 या 24 और 3 एकम 3 बराबर 162 प्लस x, तो x की वैल्यू आ गई 243 में से 162 घटा दो 81, तो उत्तर बनेगा तुम्हारा 81 मिलीलीटर। 81 मिलीलीटर अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो जो अनुपात बन जाएगा इन दोनों का वो कितना बनेगा, 7:3।